सो गाइस, मैं रवीश कुमार और आप देख रहे हो राज ऑल अबाउट स्टडी। तो सिर्फ मैं ये मैथ का क्लास लेने वाला हूँ, सिर्फ एक वीडियो, क्योंकि सर का कुछ काम है, राज सर का काम, तो वे काम कर रहे हैं, कहीं पे गए हुए हैं, इसके कारण वे नहीं ले पा रहे हैं लेक्चर। ओके, इसके बाद वाला जो भी वीडियो आएगा वो राज सर लेंगे मैथ और साइंस का क्लास। ठीक, ये सिर्फ हमारा एक छोटा सा वीडियो है। जो ये कौन 13 नंबर चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, तो ये हम इसमें का बेसिक्स फार्मूला जितने भी हैं फार्मूला वो देख लेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो चैप्टर में आने के बाद। तो ये पूरा भी चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये पूरा फार्मूला बेस्ड, पूरा जो फार्मूला बेस्ड है ये चैप्टर, ये पूरा फार्मूला पर ही बनने वाला है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, आप लोग बताइए कि ये क्या है। ठीक, देखिए, सॉरी, ये बताइए कि आप लोग क्या है ये। तो यह एक वर्ग है। ओके, वर्ग है। तो वर्ग का डिफिनेशन क्या होता है बताइए तो आप लोग। वर्ग का डिफिनेशन, तो वर्ग का डिफिनेशन होता है जिसका चारों भुजा बराबर होता है, उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। चारों भुजा बराबर हो उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं, भुजा हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक, देखिए, तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी जगह का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये एक हमारा खेत है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये हमारा जितना भी है ये सब हमारा क्षेत्रफल होगा, जितना भी खेत। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ओके, देखिए, भुजा गुने भुजा। ठीक, भुजा गुने भुजा। देखिए, ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए, क्योंकि ये सब तो बराबर है ना, ये सब तो बराबर है, तो ये मानने में तो कोई गलत होगा ही नहीं। ठीक, तो इसको हम निकालते हैं, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मूला को निकालते हैं। तो ए एक लिख लेते हैं, ये एक भुजा हो गया, गुने एक और ए लिखते हैं। ठीक, भुजा, और इक्वल टू, अगर जांत सेम रहता है तो घात क्या होगा, उसका घात जुट जाता है, तो ए स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग ए माने हैं भुजा को, तो ए के जगह पे हम भुजा लिख देंगे, भुजा स्क्वायर। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक, अब देखते हैं हम लोग वर्ग का परिमाप। ओके, वर्ग का परिमाप मतलब क्या समझते हो आप लोग। देखिए, आप लोग जिस रूम से बैठ कर ये वीडियो हमारा लेक्चर देख रहे हो, ये सब लेक्चर देख रहे हो, आप जिस रूम में बैठे हो, तो उसका दीवार को हम लोग परिमाप बोलेंगे। ठीक, जैसे ये तो हो गया परिमाप है, ये परिमाप है। ठीक, दीवार को हम लोग परिमाप बोलते हैं, सीधी सी बात है कि दीवार को परिमाप बोलते हैं, इसको हम लोग बाउंड्री भी बोलते हैं। ओके, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, परिमाप, आप लोग कॉपी और पेन में ये सब नोट करते चलिए। ये वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया भुजा स्क्वायर। ठीक, भुजा स्क्वायर, और ये परिमाप का फॉर्मूला। देखिए, ये तो सब सब परिमाप है, जो ये सब दीवार है तो बराबर है, तो दीवार को हम सब जोड़ देते हैं। ठीक, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए जुट गया। ठीक, तो ये जुटेगा तो कितना होगा, 4a। ठीक, 4 को a है, तो यहाँ पे हम 4a लिख दिए, और हम लोग a किसको माने हैं, भुजा को। ठीक, भुजा को माने हैं a, तो 4 भुजा। ओके, 4 भुजा फॉर्मूला हो गया। देखिए, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 भुजा। ठीक, 4 भुजा होता है। अब हम देखते हैं आयतन। ठीक, आयतन का डिफिनेशन आप लोग जानते हो क्या, तो बताओ, कमेंट करो क्या होता है आयतन का डिफिनेशन। ओके, देखिए, हम लोग इमेज से समझेंगे तो इमेज से अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, देखिए, यह क्या है,
यह एक आयतन है जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे हम लोग आयतन बोलते हैं। देखिए ये क्या है, इसका आमने सामने की भुजा बराबर है। मान लीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 ही सेंटीमीटर होगा, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ओके ठीक। देखिए अगर मान लीजिए आपका खेत कोई आयताकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा हमारा खेत कितना कट्ठा में है, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला, आयतन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आयतन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। देखिए क्या होता है आयतन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो इसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है यानी कि 7, यानी कि इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक, जो अधिक लंबा होता है उसे हम लोग लंब बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। ओके, और जो कम चौड़ा होता है, मतलब कि कम ऐसे दिखता है, उसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग लंबाई बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौड़ाई। तो लंबाई, आयतन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, चौड़ाई होता है आयतन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आप लोग कॉपी में नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको चैप्टर के लिए, आपके चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम आयतन का परिमाप। ठीक, आयतन का तो हम लोग लंबाई देख लिए और आप देखते हैं हम लोग आयतन का परिमाप। देखिए आयतन का परिमाप, आयतन का परिमाप, देखिए ये तो एक ही है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ओके, तो एक हम लोग लिख लेते हैं लंबाई, दो को लंब है तो 2 लंब हम लिख लेते हैं, 2 लंबाई प्लस 2 लंबाई प्लस और 2 चौड़ाई है, 2 चौड़ाई, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 चौड़ाई। ओके, यहाँ पे तो नहीं हटने वाला है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, 2 लंबाई और 2 यहीं पे देख लेते हैं। देखिए तो इसमें से क्या कॉमन निकलने वाला है, आप लोग देखिए तो कॉमन निकलने वाला है 2, और क्या क्या बच जाएगा, एक लंबाई बच जाएगा, एक चौड़ाई बच जाएगा। तो लंबाई गुने प्लस चौड़ाई। ठीक, किसका फॉर्मूला हम लोग देख लिए, तो आयतन का परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ओके, आप लोग ये नोट कर लें। ठीक, ये नोट कर ले। वर्ग और आयतन का फॉर्मूला देख लिया, अब हम लोग देखते हैं घन का फॉर्मूला। ठीक, घन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बहुत ही ये चैप्टर बनाने में हेल्प करेगा। ओके, देखिए घन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा घन कैसा होता है। ठीक, क्या ये घन है, बताइएगा। ओके, देखिए क्या यह क्या है, यह एक घन है। ठीक, यह एक घन है, घन है ये। ओके, देखिए इसका घन का फॉर्मूला, घन का क्षेत्रफल कितना होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल होता है। देखिए एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई बोलते हैं। ओके, लंबाई बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चौड़ाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौड़ाई, और इसको हम लोग बोलेंगे ऊंचाई। ओके, इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। अगर आपको कुछ नॉइज जा रहा होगा तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि छत के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके कारण नॉइज आ रहे होंगे आपको। ठीक, इसको हम लोग ऊंचाई, इसको हम लोग चौड़ाई और इसको हम लोग लंब। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। याद रखिए ये आप लोग 6 भुजा स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है
तो आपको ये फार्मूला लगा देना है 6 भुजा स्क्वायर वाला फार्मूला आपको लगा देना है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय मतलब घन के बाहरी का क्षेत्रफल, ठीक, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 भुजा स्क्वायर। ओके, 4 भुजा स्क्वायर, आप लोग ये याद रखिए। ओके, हो गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बाहर का क्षेत्रफल होता है 4 भुजा स्क्वायर। देखिए जो ये है, ठीक ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये बाहर का जो क्षेत्रफल निकलेगा, ये बाहर का क्षेत्रफल, इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बाहर का क्षेत्रफल, और ये कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल, कुल घन का क्षेत्रफल, ठीक, तो इसका ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं घन का आयतन। घन का आयतन, ठीक, घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, तो आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं आपको कि घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ठीक, भुजा स्क्वायर, ठीक, ये सब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये घन का क्षेत्रफल, ओके, और ये घन का आयतन, ठीक। अब हम लोग घन का जो क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला था वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं घनाभ का फॉर्मूला, ठीक। तो घनाभ का पहले तो हम लोग इमेज यानी फोटो देख लेते हैं, घनाभ कैसा होता है, कमेंट कीजिएगा घनाभ क्या गलत बना है या सही बना है, ठीक। देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका घनाभ, ओके, घनाभ बन रहा है, ठीक। ये क्या है, यह एक घनाभ है, ओके। तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल यानी कि पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल होता है, देखिए फॉर्मूला ये दिया गया है कि घनाभ का कुल क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL होता है, ओके, कितना होता है 2 × LB + BH + HL होता है। अब देखते हैं हम लोग घनाभ का बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके, घनाभ का बाहरी पृष्ठ, देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके, क्षेत्रफल, ओके। तो कितना होता है आप लोग कमेंट कीजिए, अगर याद है आपको तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। तो घन का बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे हुए हैं ना, तो ये लिख लीजिए 2 × L + B × H, ओके। ये होता है घनाभ के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं हम लोग घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन, देखिए घनाभ का आयतन होता है तो देखिए L × B गुने H, घनाभ का आयतन होता है L × B × H, ओके। तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए ये गुना है ना कि स्टार है, ठीक। ये L × B × H, ओके। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक। अब हम देखते हैं ब्रीथ का फॉर्मूला, ठीक। ब्रीथ का कितने फॉर्मूला होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, यह एक ब्रीथ है, ठीक, यह एक ब्रीथ है, और ये क्या है, यह एक त्रिज्या है, ओके, यह त्रिज्या है। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, ब्रीथ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद कीजिएगा कि ब्रीथ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ब्रीथ का क्षेत्रफल ब्रीथ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर, ओके। ब्रीथ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, तो पाई r स्क्वायर। अगर कहीं भी क्वेश्चन में पूछे कि ब्रीथ का क्षेत्रफल
क्या होगा, तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग वृत्त का परिधि। ठीक, वृत्त का परिधि देखते हैं हम लोग, वृत्त परिधि। ओके, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, कितना होता है, 2πr। ओके, ये फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि का, और ये फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का। और एक और छूट रहा है, अर्धवृत्त। ओके, अर्धवृत्त इधर समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, अर्धवृत्त हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, यह क्या हो गया, अर्धवृत्त, जिसको हम आधा करते हैं, वृत्त पूरा वृत्त को हम लोग काट कर आधा कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। ओके, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये त्रिज्या। ओके, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आधा कर देंगे, इसमें काट कर आधा कर दिए, और तो फॉर्मूला भी आधा ही होगा। ठीक, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, πr² बट्टा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² बट्टा 2। ये आप लोग नोट कीजिए। और अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है, तो अर्धवृत्त का परिधि होता है, इसको आधा कर दीजिए तो क्या होगा, πr। ओके, क्या होगा, πr। जितना भी फॉर्मूला हम लोग करवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा सब यही फॉर्मूला पर बनेगा आपका जो भी क्वेश्चन। ठीक, तो एक बात और बोलना चाहते हैं, जितना फॉर्मूला अगर छूट रहा होगा कोई फॉर्मूला, तो वो राज सर जब क्लास लेंगे तो उसमें आपका फॉर्मूला करवा देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो का भी एक फॉर्मूला का वीडियो बना सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, एंड ये वीडियो चारों तरफ फैला दें, क्योंकि आपका दोस्त का भी बेसिक्स थोड़ा मजबूत हो जाना चाहिए चैप्टर के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके, चैप्टर नंबर 13 NCERT। ओके, तो तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद।